बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बखैर रख लीजिए। इसमें आतिफ वक्कास और आज हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर जो है अप्लाई करेंगे और इससे जितनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं तो वो डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि किसी कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। जिस भी वक्त आप उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम देखें वो कांस्टेंट रहता है, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी उसकी कांस्टेंट रहती है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इस पे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और फिर ये देखेंगे कि अगर हम उन फोर्सेस को भी कंसीडर करें जो जिसकी वजह से एनर्जी लॉसेस होती हैं, तो यही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम ये है कि W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चूंकि टोटल वर्क ज़ीरो होता है तो फिर हम काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज है और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर इस वर्क की वजह से जो चेंज आई है उन दोनों का सम ज़ीरो है। अब ये हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज आई हो लेकिन उतनी चेंज फिर पोटेंशियल एनर्जी में भी आई होगी, यानी ये चेंज जो है इंटर कन्वर्ट होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी का चेंज पोटेंशियल में जा सकता है, पोटेंशियल में चेंज काइनेटिक में जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है वर्क ज़ीरो है, यानी एनर्जी के अंदर टोटल मैकेनिकल एनर्जी के अंदर जो है चेंज ज़ीरो है। तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मैं सिर्फ के लिख रहा हूँ और पोटेंशियल एनर्जीज़ के लिए मैं सिंबल U यूज़ करूँगा। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये थोड़ा सा चूँकि आमतौर पर टेक्स्ट में यूज़ होता है तो मैं भी ये कन्वेंशनल यूज़ कर रहा हूँ। ये ज़ीरो है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जी काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल दैट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्योंकि ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये जो है इनिशियल वाला ये भी उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनली जो किसी और टाइम पे दैट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो इनका सम कांस्टेंट रहता है। अब इस पे कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम पहले इसको ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर डिस्कस करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड, इसमें जब मोशन डाउनवर्ड हो रही हो, यानी फॉलिंग है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की लिए कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फॉल हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उसमें आप लिखेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आई है एंड दैट वुड बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आई है, काइनेटिक एनर्जी में गेन आई होगी। और लॉस किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे, U फॉर पोटेंशियल एनर्जी, तो U इनिशियल, लॉस हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल लिखा करें, इनिशियल माइनस फाइनल, और गेन हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखा करें। ये बड़ा सिंपल ट्रिक है, आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप इनिशियली किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे कंसीडर कर लेते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है और किसी लेवल से किसी हाइट पे ये, तो इसकी इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट वुड बी mgh, और इस लेवल पे आप पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो एज्यूम कर सकते हैं। ये रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लूँगा mghi, ये कोई इनिशियल हाइट थी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लेवल, जो भी रेफरेंस लेवल चूज़ किया है
या इसको आप कहते हैं इनिशियल लेवल ये है, फाइनल लेवल तो यहाँ पर MGHF होगा, और ये रेफरेंस लेवल से जिस भी हाइट पे है तो इसका H इनिशियल होगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उसकी इनिशियली अगर वो ऊपर था तो फिर इसको आप इनिशियल पॉइंट कह दें और इस पॉइंट को आप फाइनल कह दें, तो ये फाइनल हाइट होगी और ये इनिशियल हाइट होगी। तो ये डिपेंड करता है मोशन किस तरह से हो रही है। तो ये इनिशियल हाइट है माइनस फ्री डाउनवर्ड मोशन है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्या, MGH फाइनल। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का आप फार्मूला जानते हैं, हाफ mv²। नाउ हाफ mvf² फॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड माइनस हाफ mvi²। अब आप देख सकते हैं कि इन सब में m भी मौजूद है लेफ्ट हैंड साइड पर और g भी मौजूद है, तो मैं mg यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा hi माइनस hf, और राइट हैंड साइड पर हाफ m दोनों में है तो उसको भी कॉमन ले लेता हूँ, vf² माइनस vi², एंड देन m कैन कैंसल आउट बिकॉज दोनों साइड पे मौजूद है, और hf और hi की जो है वो वैल्यूज़ गिवन होंगी। फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज़ में से एक वेलोसिटी गिवन होती है, कभी कभी कहते हैं कि ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टन हाइट गिवन होती है और वहाँ से ड्रॉप किया तो आप या रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, सो उसके लिए आप vi फिर 0 पुट कर सकते हैं वेलोसिटी। जनरल फॉर्म, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका ये फार्मूला है, hi माइनस hf इज इक्वल टू हाफ v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। तो आगे हम चलते हैं इस पे, जब इसको ऊपर के किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तब क्या होगा। सो राइजिंग ऑब्जेक्ट्स, ये तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट था ना, राइजिंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा। राइजिंग ऑब्जेक्ट जो है और इसमें हमने याद रहे, पहले भी मैंने कहा है कि इस वक्त हम फ्रिक्शनल फोर्सेस को या लॉसेस को कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो जब कोई चीज़ ऊपर जाती है तो उस केस में लॉस होता है जी पोटेंशियल एनर्जी में, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि नीचे से आप उसको किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ थ्रो करेंगे और वो इनिशियली उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, फिर जो वो ऑब्जेक्ट राइज होती है तो स्पीड में कमी आती है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज़ गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज़, मैंने कहा पहले भी कि काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी अगर आपने लॉस की बात करनी है तो इट इज़ इनिशियल माइनस फाइनल, एंड गेन की अगर आप बात करते हैं जिसमें गेन आया हुआ है तो फिर वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा। और इस सब के पीछे रीज़न ये है ताकि पॉजिटिव वैल्यूज़ आएँ, दोनों साइड पे एनर्जीज पॉजिटिव होती। तो इसमें भी आप वही सूरत हाल है, फाइनल ये लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, हाफ m इन दोनों में मौजूद होगा और ये vi² है और इसमें vf² होगा। सिमिलरली mg दोनों साइड पे होगा, दोनों में होगा तो hf माइनस hi, और अगर मैं m कैंसिल आउट कर दूं तो आप देख सकते हैं वंस अगेन वही फार्मूला आपके पास आया, लेकिन इस दफ़ा इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर, एंड दैट इज़ g hf माइनस hi। अब मैं इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, ये भी उसमें यूज़ होगा और फिर दूसरा प्रॉब्लम इस पे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, और ये इस तरह के क्वेश्चंस आपकी फर्स्ट ईयर की फेडरल बोर्ड या केपी की टेक्स्ट बुक में भी हैं, एक्सरसाइज में भी और एग्जाम्पल्स में पंजाब टेक्स्ट में भी मौजूद होंगी अगर आपके पास अवेलेबल है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक हाइट है, कोई ब्रिज है और इस लेवल पे फॉर एग्ज़ाम्पल पानी है, और इस ब्रिज से ब्रिज किसी हाइट पे है, लेट्स सपोज वो ब्रिज जो है वो वाटर की सरफेस से जो है वो 15 मीटर हाई है, 15 मीटर ऊपर है, और अब मैं उस हाइट से
इस ऑब्जेक्ट को कि जिसका मास 1 kg है, ठीक है, और रिलीज़ करता हूँ, तो ये जब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ एंड दैट इज़ 10 मीटर हाई। तो जब ये इस हाइट तक पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और जब ये ग्राउंड पे पहुँचेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब इस सेटअप को यूज़ करेंगे। ऊपर से नीचे मोशन है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो हम पहला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमने डिस्कस किया। इसमें मैंने आपको बताया है GHI माइनस HF इज इक्वल टू हाफ VF² माइनस VI²। तो देखें मास गिवन है लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी मांगी होती इस हाइट पे तो फिर आप उसको मास को भी यूज़ करते, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में मास मौजूद होता है। तो बहरहाल हमें चूँकि पहले यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो मैं इनके नाम रख लेता हूँ लेवल्स के। इस लेवल को मैं A कहता हूँ, इस लेवल को B कहता हूँ, इस लेवल को C कहता हूँ। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो VA होगी, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो VB होगी, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो VC होगी। ये जो हाइट है HA है, और ये जो दूसरी हाइट है इसको मैं मान लेता हूँ HB, क्योंकि ये पॉइंट B की हाइट है, और इसको मैं ज़ीरो हाइट पे मान लेता हूँ, और यहाँ पे ज़्यूम कर लेता हूँ कि जी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। इसको मैंने ज़ीरो पे ज़्यूम कर लिया है। अब चूँकि इस हाइट के लिए अगर हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर लें, ये वाला फार्मूला, तो इसमें हाइट इनिशियल आपके हिसाब से क्या है? हाइट इनिशियल तो ये है ना, HA है, और हाइट फाइनल क्या है? HB है। तो मैं ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पे देखते जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लूँ हाइट इनिशियल दैट इज़ इक्वल टू HA दैट इज़ इक्वल टू 15 मीटर, और फिर इसको HB मान लेता हूँ या हाइट फाइनल मान लेता हूँ। ये A और B ये जो मुख्तलिफ़ पॉइंट्स मैंने लिख लिए, ये आसानी के लिए है, आपके लिए जो आसान हो आप वो तरीका इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पर H फाइनल फिर आप लिख लें। H फाइनल मेरे पास क्या है? B पॉइंट के ऊपर जो उसकी हाइट है एंड दैट इज़ 10 मीटर। अब मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? VA असल में इनिशियल वेलोसिटी है और वो ज़ीरो है। वो इसलिए ज़ीरो है कि रेस्ट से रिलीज़ किया गया है। अब एक ही चीज़ अननोन है एंड दैट इज़ V फाइनल। फॉर दिस पर्टिकुलर केस V फाइनल इज़ VB, एंड नाउ टू कैलकुलेट दैट वी नीड वी नीड दैट फार्मूला। तो उस फार्मूला में आप वैल्यूज़ पुट कर लें। G की वैल्यू में ये इधर लिख लेते हैं, फार्मूला HI माइनस HF इज़ इक्वल टू हाफ VF² माइनस VI², ये हो जाएगा। अब I तो HA है, F जो है HB है, ये भी V है, ये भी A है। अब आप देख सकते हैं सिंपल है, सिर्फ एक चीज़ अननोन है, ये तो ज़ीरो है, तो यहाँ पर हाफ V² VB² हो जाएगा, और यहाँ पर GA भी मालूम है 15 है, HA सॉरी, और HB भी मालूम है 10 है, और G की वैल्यू भी 10 है। ग्रेविटी 9.8 है, लेकिन आसानी के लिए फ़िलहाल मैंने 10 पुट किया। तो 10 मल्टीप्लाइड विथ 5, यहाँ से 5 आएगा, और यहाँ पर 1/2 है VB²। तो ये 2 इधर आ जाएगा, 25 = 100, और 100 इज़ इक्वल टू VB²। तो ये स्क्वायर है स्पीड का, ये स्पीड नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो VB इज स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड दैट इज़ 10। तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एंट्री टेस्ट वगैरह में आ जाता है तो वहाँ पर आपने टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने का फिर आप ये याद रखें कि अगर तो रेस्ट से रिलीज़ किया जाए तो वैसे भी VA ज़ीरो होता है, और मुकम्मल तौर पर ग्राउंड पे मांगा जाए, अक्सर इस तरह का क्वेश्चन होता है। तो ये VC वाली सिचुएशन में आप शॉर्टकट डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी MGH लिख लें, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ MV² लिखें, यानी M कैंसल, V का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करें, 2GH स्क्वायर है तो
स्क्वायर रूट लिख लें। अब इस दूसरे केस के लिए मैं डायरेक्ट ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करूँगा, लेकिन याद रहे हाइट HA लिखनी है क्योंकि टोटल हाइट आपने कंसीडर करनी है। तो ये दूसरा कैसे होगा, इसमें आप V इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू ये जो हाइट है दैट वाज 15 है, एंड 150 मल्टीप्लाइड विथ 2 ये आता है 300 का आप स्क्वायर रूट निकालें तो ये आता है अराउंड अबाउट 17 पॉइंट समथिंग, 17.3 कर लेते हैं, इतने मीटर पर सेकेंड, 17 पता है इतना तो हो सकता है। बहरहाल तो ये शॉर्टकट तब आप यूज़ करेंगे जब रेस्ट से रिलीज़ किया जाए और ज़ीरो लेवल पे मांगा जाए, बिल्कुल ग्राउंड पे, क्योंकि इसमें मैंने कहा भी था कि मैंने VC को या वाटर लेवल इस केस में आप ज़ीरो लेवल मान लें तो आप आसानी से ये फार्मूला इस्तेमाल करके टाइम बचा सकते हैं।